साथियों, यशोमंगल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। बहुत समय के बाद हम वीडियो बना रहे हैं और आज की परिस्थितियों में जिस तरीके का युग चल रहा है, हर आदमी आध्यात्म को साइंस के साथ देखना चाहता है, पर जो अध्यात्म देखता है वो साइंस बाद में देखता है, यह समझता है। तो हमने उसी कड़ी के अंदर एक डिवाइस मंगाई है, ओरा डिवाइस, जो आध्यात्म पहले से इन सब चीज़ों को, कलर्स को, ओरा को समझता था और बरसों से मनु ऋषि उसके ऊपर कार्य करते आए हैं। बहुत बड़ा विषय है ये, पर खुशी की बात यह है कि साइंस ने उसको आत्मसात किया, आत्मसात कर उस चीज़ को डेवलप किया और उस चीज़ के डेवलपमेंट से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि अभी तक वो चीज़ हम प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं ले पाते थे। आज पूरी रिपोर्ट आती है हमारे पास, कौन सा कलर हमारे ओरा के अंदर कम है, कौन सा ज़्यादा है और उसकी रेमेडी क्या है। सबसे मोटी बात कि आपको किसी चीज़, आपके ओरा के अंदर किसी चीज़ की कमी है तो उस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए, और बहुत क्विक और बहुत अच्छे रिजल्ट है। अच्छा, हमारा आवरण चक्र, ओरा है ना, हमारा आवरण चक्र यदि कमज़ोर है तो हमारे आवरण चक्र में कौन सा कलर कम है और कौन से कलर के कम होने से क्या प्रॉब्लम वर्तमान में हमारे साथ है और भविष्य में होने वाली है, उस सब चीज़ों का पूरा एनालिसिस हमारे पास आ जाता है PDF के माध्यम से और प्रिंट आउट के माध्यम से। और उसके लिए हमको क्या रेमेडी करना चाहिए, किस तरीके से उसको प्रबल करना चाहिए, एक अद्भुत चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। हमको इस ओरा स्कैनर की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमको ओरा स्कैनर की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब भी हम अध्यात्म पे चर्चा करते थे या साइंस के बारे में, पहले ज्ञान या पहले विज्ञान, हम इस सब चीज़ों पे डिस्कशन करते थे। मेरे एक मित्र ने बोला कि हम ये सब बातें करते हैं तो ये सब किताबी है, प्रैक्टिकल तो वो है जो साइंस प्रूफ हो। तो और कुछ उनको समस्या भी थी और समस्या के लिए हम हमेशा डिस्कशन करते थे अक्सर उनसे। तो वो उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते थे या उस चीज़ को निगलेक्ट करते थे। तो जब इन सब चीज़ों के बारे में हम चिंतन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो हमने बहुत सारी जगह इस बारे में विचार किया, चिंतन किया, अध्ययन किया। तो ये चीज़ का हमको जब पता चला तो स्पेशली उनके जवाब के लिए हम इस तरफ आगे बढ़े और फिर हमने इस चीज़ को मंगवाया, इसकी स्टडी की, इसको समझा और इसकी क्लासेस ली, इसकी ट्रेनिंग ली, जो अभी भी जारी है, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आती है कि जब हम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर उसके लिए डिस्कशन करना पड़ती है, समझना पड़ता है। तो बड़ा आनंद भी आ रहा है और बड़ा अद्भुत है ये चीज़, बड़ी प्रैक्टिकल है और बड़ी साइंटिफिकल है और अध्यात्म तो पूरी तरह इसमें जुड़ा हुआ है। तो मैंने जब उनको इस चीज़ से रेमेडी करके दी और उनको इमीडिएट इफेक्ट मिला, उनकी एक प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं जा रही थी, बहुत समय से परेशान हो रहे थे और हम गए, हमने ओरा स्कैनर से उस चीज़ को देखा, तो उसके लिए रेमेडी करी और 3 दिन के अंदर उनका वो कार्य संपूर्ण हो गया। तो उनसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई। तो ये है ओरा स्कैनर। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ओरा स्कैनिंग के ऊपर भारतीय मनोवैज्ञानिक, भारतीय ज्योतिष हमेशा से विश्वास करते रहे और हर फोटो के अंदर आपने देखा होगा कि भगवान की फ़ोटो के अंदर पीछे ओरा चक्र दिखाया जाता है। तो ये हमारा
मानना था, हम उसको मानते थे, उस ओरा में ईश्वर को देखते थे। पर चूंकि इसको जानने का या पहचानने का या इसको देखने का कोई यंत्र ही नहीं था, ये कल्पना मानी जाती थी कि ये कल्पना है। फिर इसके ऊपर बाहर के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया तो एक कैमरे का डेवलपमेंट किया। वो कैमरे के डेवलपमेंट से उनने जब फोटो लिया तो उससे अंदर पूरे 7 कलर्स हमारे बॉडी के पीछे उस कैमरे के अंदर उनको नज़र आए, फोटोग्राफ में निकाले गए, डेवलप किया गया उन फोटोओं को। तो इसके अंदर एक वैज्ञानिक मिस्टर कार्ल लुडविक है, ऑस्टिन केमिस्ट है, इनने जब सबसे पहले इस फोटोज़ को निकाला 1860 के दरमियान, फिर उसके ऊपर तमाम रिसर्च चलती रही कि ये चीज़ है क्या, वो इस चीज़ के इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या आते हैं। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा यदि कहीं किसी चीज़ का ज्ञान था तो वो भारत में था कि कलर, क्योंकि हमारे यहाँ 7 चक्र बॉडी के अंदर है और उन 7 चक्रों का हर ग्रह से कनेक्शन है, बाकायदा उन चक्रों के कलर्स दिए गए हैं। और फिर उसके बाद 9 ग्रह के अपने कलर, वो सब चीज़ों के ऊपर फिर वो सारी मिली जुली प्रक्रिया जो बनी है उसमें भारतीय मनोवैज्ञानिक भी लगे, वैज्ञानिक भी लगे, बाहर के वैज्ञानिक भी लगे, तब जाके एक डिवाइस और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हुआ। उस सॉफ्टवेयर में उस कैमरे के सॉफ्टवेयर को डाला गया और उसके बाद कलर, फ़ोटो लेने के बाद उसकी कलर की प्रोसेस की गई। उस प्रोसेस सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोसेस करने के बाद वो पूरे कलर के जो सर्कल हैं जो पीछे बॉडी के पीछे चलते हैं, उनको बोलना चाहिए सुरक्षा चक्र। वो सुरक्षा चक्र क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो कहाँ से कनेक्टेड है, और उन चक्रास को हमारे बॉडी के 7 चक्र जो हमारे अध्यात्म के अंदर तो किस तरीके से काम करते हैं, ये सब चीज़ें, इसे मैं आपको समझाऊंगा तो समय लगेगा, क्योंकि माध्यम यंत्र है। उस यंत्र के माध्यम से ये सारी चीज़ें होती है। किस तरीके से होती है थोड़ी सी जानकारी आज मैं आपको दूंगा, और हम इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको उपयोग कर सकते हैं। ये वास्तु के अंदर उपयोग होता है, ये जियो फैक्टर हमारी अर्थ के अंदर कई बारी क्या होता है कि मकान बना, आदमी रहने गया और उसके बाद आदमी को मकान फला नहीं, कोई तांत्रिक क्रिया बोलता है, कोई मांत्रिक क्रिया बोलता है, कोई पराशक्तियों का अवशेषण करता है, पर वो वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण यह है कि नीचे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चट्टानों की संरचना है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि नेगेटिविटी देने लगता है, तो आदमी को मानसिक प्रॉब्लम होती है, शारीरिक प्रॉब्लम होती है। तो उसके कारण आदमी का बिजनेस पे भी इफेक्ट आता है, शरीर पे भी इफेक्ट आता है, क्योंकि मानसिक कारण भी और शारीरिक कारण भी है। तो सोच में, समझ में, विचार में सब तरह में फर्क आता है। तो बाहर के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले उस चीज़ की भी रिसर्च करी कि वो फैक्टर कैसे आता है, वो फैक्टर का टेस्ट क्या है, और उसके बाद फिर मकान बनाने के वहाँ पे परमिशन होने लगी। तो ये सब चीज़ें बहुत जटिल थी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती थी, क्योंकि तब सॉफ्टवेयर इतने अच्छे डेवलप नहीं हुए थे। सॉफ्टवेयर को जब डेवलप किया गया तो बड़ा माइक्रो होते गया हर चीज़। तो इस मशीन के अंदर वो सारे फैक्टर है, वास्तु, आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ओरा है,
उसकी प्रेशर कितना है, वो कितने दूर तक काम करता है। देखा होगा आपने कि कोई स्टार है, उसकी ख्याति बहुत है, बहुत प्रसिद्धि है, तो उसके पीछे सबसे पहले यदि विचार करें और देखें तो उसका ओरा, तो उसकी कितनी डेंसिटी है, वो कितनी दूर तक काम करता है। उसकी जितनी डेंसिटी होगी, जितना घनत्व होगा और जितना घनत्व प्रबल होगा, उतनी प्रसिद्धि ज़्यादा प्राप्त होती है। वो सब चीज़ें समझने की है। और उसके बाद किसी का कोई कलर वीक है तो उसको क्या प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। और बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रयोग है ये, प्योरली वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रयोग है। और कैसे किस चीज़ को ठीक किया जाता है, कैसे किस चीज़ को प्रबल किया जाता है, और सहजता से आप स्वयं करते हैं। इसी के लिए आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही उसको ठीक करेंगे। और बहुत इजी है, कोई जटिल नहीं है, कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको आपका ओरा स्कैन कराना है। ओरा स्कैन कराने के बाद उसके अंदर आपके लिए क्या रेमेडी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो रिपोर्ट पूरी बन के डेवलप होकर आपके पास पहुंचेगी। और उसके बाद उसके लिए आपको क्या क्या रेमेडी करना है वो समझाया जाता है। आप वो स्वयं करते हैं और आप बहुत जल्दी, यानी बहुत, आप 3-4 दिन के अंदर उसका असर देखने लगते हैं। टाइम तो लगता है पर 3-4 दिन में आपको इफेक्ट नज़र आने लगते हैं स्वयं को। ऐसा मेरा अनुभव है। और ऐसा जिन भी लोगों ने किया, उन लोगों ने बड़े खुश मिजाज होकर उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या यंत्र लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर एक आईपैड होता है, ये देखिए ये आईपैड है। इसके साथ अटैच होता है ये दो स्कैनर, इसके साथ अटैच। ये डिजिटल स्कैनर है, इनके अंदर डिजिटल स्क्रीन होती है, ठीक है। उसके बाद जिस व्यक्ति का ओरा चेक करना है, उस व्यक्ति का फोटो मंगवाया जाता है। यदि दूर है तो आदमी कहीं पे भी, अमेरिका में भी बैठा हो तो अपना ओरा स्कैन करवा सकता है, सिर्फ फ़ोटो भेजना होता है उसको। और यदि यहीं है तो बाकायदा आप उसका फ़ोटो ले लो। इसके सॉफ्टवेयर के अंदर मैं बताता हूँ आपको, ये इसका सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर जब कनेक्ट करना होता है हमको, तो स्कैनर को ऑन करना पड़ता है दोनों को। ये बीप का साउंड आता है। ओरा स्कैनर कनेक्ट हो गया इसके अंदर। अब हमको किसी व्यक्ति का ओरा स्कैन करना है, उसका नाम डाल दो, है ना, देन उसका फ़ोटो इससे क्लिक कर लो या फ़ोटो मंगवा लो। और उसके बाद ये पूरा इसके अंदर चार्ट आ जाता है। वास्तु है, ओरा चक्रा एनालिसिस है। ओरा चक्रा एनालिसिस यानी हमारे 7 चक्रा, उसके अंदर क्या ब्लॉकेज है, कौन सा चक्र काम कर रहा है हमारी बॉडी का, कौन सा चक्र कमज़ोर है, उसकी पूरी वो जब फ़ोटो के अंदर स्कैनिंग प्रोसेस चलती है तो फ़ोटो इसके अंदर लेते हैं, पूरी स्कैनिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद ओरा लेंथ यानी उस ओरा का घनत्व या उस ओरा का पावर कितना है वो पता चलता है। जेम स्टोन स्ट्रेंथ, यदि कोई जेम स्टोन है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जेम स्टोन ओरिजिनल है और उस जेम स्टोन की प्रबलता कितनी है, उसका ओरा, हर वस्तु का ओरा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका अपना ओरा नहीं है। यदि आपके पास एक पीतल का ग्लास भी रखा हुआ है या कॉपर का लोटा भी रखा है तो उसका भी एक प्रभाव है, वो भी अपना कार्य करता है। तभी तो आप उसके अंदर पानी भरते हैं, पानी रखते हैं और फिर पानी पीते हैं। आप कोई मेटल रखे हुए हैं, वो मेटल आपको कितना इफेक्ट दे रही है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पता चल जाती है। पिरामिड एनर्जी, पिरामिड जो रहते हैं, पिरामिड लगाए जाते हैं, वो किस तरीके के हैं, उसमें कितना पावर है, उसका कितना इफेक्ट मिल रहा है, उसका भी एनालिसिस फ़ोटो लेने के बाद फ़ोटो लिया जाएगा। उसके बाद उसको ओरा स्कैनिंग पे दिया जाएगा
और उसके बाद वो अपना कार्य आरंभ कर देगा। ब्लैक मैजिक, किसी ने नज़र दोष ये वगैरह जो चीज़ें हैं, उससे आपके ऑरा के अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है वो पता चल जाता है। उससे पता चल जाता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है और उसको कैसे रोका जाए। प्रॉपर्टी एनर्जी, प्रॉपर्टी एनर्जी के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर कितनी एनर्जी है उस चीज़ को देखा जाता है। पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी है तो कितनी पॉजिटिव है, 30% है, 40% है, 60% है, वो भी इसके अंदर प्रॉपर्टी का फोटो लेकर उसका ऑरा स्कैन किया जाता है। न्यूमरोलॉजी, जो नाम के साथ न्यूमरोलॉजी करना है वो देखा जाता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, आपको मोबाइल का नंबर सूट हो रहा है या कौन सा नंबर आपको लेना चाहिए, इस तरीके का बहुत सारी चीज़ें हैं। रेकी भी है, माइंड पावर भी है, पेन हीलिंग भी है। इसके अंदर पैड होते हैं, वो आपके हथेली पे रखे जाते हैं तो उससे पेन हीलिंग होती है। ओरा का, यदि आप फास्ट ओरा की फीलिंग लेना चाहते हैं, इमीडिएट फीलिंग लेना चाहते हैं, तो ओरा की भी इसके अंदर से रेमेडी प्राप्त होती है। और चक्रास हीलिंग, जो मैंने बताया आपको कि पेड़ लगाने के बाद चक्रास की हीलिंग, इमीडिएट रिलीफ मिलता है उससे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो। एडवांस वास्तु, जिस तरीके से वास्तु आपको घर का देखना हो, फ्लैट का देखना हो, वहाँ का फैक्टर्स देखना है, नेगेटिविटी है या नहीं है, वो सारी चीज़ भी इसके अंदर लेके और उसकी फिर रेमेडी है। सारी चीज़ को बिना तोड़ फोड़ के आप ठीक कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि वो रेमेडी करने के बाद जहाँ पे इफेक्ट क्या आ रहा है और उसके पहले क्या इफेक्ट था, वो इमीडिएट आपको पता चल जाता है। एलिमेंट है। और इसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी रेमेडी भी है। आपका जन्म कुंडली के माध्यम से, आपके ग्रहों की दशा के माध्यम से, यदि हम वैदिक वास्तु भी करना चाहें तो भी उसको किया जा सकता है, ताकि हमारे ग्रहों और उनसे आने वाली रेस हम पे कितना इफेक्ट कर रही है और हम उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें, इस बारे में भी इसमें बहुत विस्तृत है। हम आपको धीरे धीरे इसकी पूरी जानकारी देंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। हम सबसे पहले ओरा स्कैनिंग पे जाएंगे। ओरा स्कैनिंग से आदमी का फ़ोटो लेकर, किसी व्यक्ति का फ़ोटो लेकर उसको हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हम उसका ओरा चक्र देखेंगे। ओरा चक्र के अंदर उसके कितने कलर्स मिसमैनेज हैं या बैलेंस है, वो चक्रों के माध्यम से, 7 चक्रास के माध्यम से वो सारी चीज़, पहले चक्र एनालिसिस होगा, देन उसके बाद फिर कलर एनालिसिस होगा, पूरी उसकी पूरी रिपोर्ट बनेगी, पूरी रिपोर्ट जनरेट करके देगा सॉफ्टवेयर। और उसके बाद फिर उसके लिए क्या रेमेडी है, वो किस तरीके से उस आदमी को, अपने को किस प्रकार से उसको अपने जीवन में लेना है, वो सब चीज़ें हैं जिसका हम आगे आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।